एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है उस लड़े जो उसकी बहन रहती है प्रिंसेस की, उसे पहाड़ से निकाल दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक कमल का फूल लिया जाता है जो कि शायद एक ट्रेजर आइटम हो सकता है। हमें दिखाया जाता है जो राजा रहता है प्रिंसेस को वो वापस कर देता है, बोलता है कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट जो तुमने कहा था कि जीतने के बाद तुम्हें ये गिफ्ट चाहिए। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जो रहती है उस गिफ्ट को ले लेती है, बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है जो वहाँ पे राजकुमारी लोग आई रहती है नीली पीली, वो सोच रही होती है कि आखिर ये लड़की है कौन, इसके पास तो सारी शक्तियां हैं और फिनिश की ब्लड लाइन भी है। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो बोलने लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है और उसके पास फिनिश की भी ब्लड लाइन है। हमें दिखाया जाता है पार्टी जो खत्म हो चुकी रहती है, वहाँ पे वो लोग जा रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस का भाई वहाँ पे आ जाता है, बोलता है कि दीदी मैंने सुना है कि पार्टी के अंदर कुछ हंगामा हो रहा था, कि आप ठीक तो हैं? हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैंने तुम्हारा बदला भी ले लिया है तुम्हारी बहन से। उसका भाई बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैंने आपके कुछ काम नहीं आया हूँ। हमें दिखाया जाता है जो उसका फ्यूंसी रहता है उसके मुंडी में एक ठो मार देता है, बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो और तुम्हें पता है ना यहाँ मैं भी खड़ा हूँ। हमें दिखाया जाता है उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, कि और जो उसका फियांसी रहता है उसे एक गिफ्ट दे देता है, वो बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। हमें दिखाया है प्रिंसेस वहाँ पे सोचने लगती है क्या इसने मेरे लिए भी गिफ्ट लिया है कि नहीं लिया है। हमें दिखाया था प्रिंसेस से वो पूछ लेती है फियोंसी से कि क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो कि नहीं। हमें दिखाया है उसका फियोंसी जो रहता है उसे बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक खास गिफ्ट लाया है जो कि मुझे तुम्हें एक जगह चल के दिखाना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है वो लोग एक जगह पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मैंने ये तुम्हारे लिए बहुत समय से इंतजाम करने में लगा था, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा मिल नहीं पा रहा था और ये गिफ्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया है। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस बोलते हैं कि ये तो ठीक है और क्या तुम मेरे लिए लाए हो। हमें दिखाया था वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। हमें दिखाया तो वो उसको एक बॉक्स दे देता है जिसके अंदर से दो अंगूठी निकलती है और हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस से वो बोलता है ये अंगूठी बहुत ज़्यादा खास है जो कि मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाई है और ये बहुत ज़्यादा महंगी भी है। प्रिंसेस बोलती है कि इतनी महंगा गिफ्ट मैं आखिर क्या करूँगी। हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जिसका फियोंसी रहता है वो बोलता है कि ये गिफ्ट तुम रख लो, इस गिफ्ट से तुम जहाँ कहीं भी होगी मुझे पता चल जाएगा और जब भी तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आएगा तो मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस फियोंसी बोलता है कि मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए बनाया है और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे इतना महंगा गिफ्ट तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, तुम इसे प्लीज़ इनकार मत करना और तुम इसे ये गिफ्ट को ले लेना। जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वैसे भी मैं बहुत जल्दी से यहाँ से जाने वाला हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पे जाने वाले हो। उसका फियोंसी रहता है उसे बताने लगता है कि मैं समुद्र दुनिया से आया हूँ बहुत। फियोंसी बोलती है कि तुम मजाक मत करो, तुम कहीं और नहीं जाने वाले हो, अगर तुम जाने वाले होते तो मुझे यहाँ पे क्यों लिया दे। हमें दिखाया था उसका फियोंसी बोलने लगता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में यहाँ से जाने वाला हूँ और मेरा जो अधूरा काम है मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम ये रिंग पहन लो। हमें दिखाया था वो उसको रिंग पहना देता है, बोलता कि ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लाया था, जब भी तुम्हें कहीं खतरा होगा तो मैं मुझे पता चल जाएगा और मैं तुम्हें वहाँ पे बचाने के लिए आ सकता हूँ। और प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये अंगूठी मुझे देने के लिए। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुम कहाँ पे जाने हो, क्या वाले हो, क्या तुम मुझे बताओगे नहीं। हमें दिखाया था जिसको फ्यूंसी रहता है बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूँ जो कि एक घटना के कारण यहाँ पे आ गया था, जिस कारण से मैं यहीं पे फंसा रह गया हूँ। हमें दिखाया प्रिंसेस सोचती है कि मुझे ये तो पता था कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन ये नहीं पता था कि मुझे ये कभी उपत के अपने मुंह से बताएगा। हमें दिखाया था उसका जो फ्यूंसी रहता है बोलता है कि मैं बहुत जल्द ही यहाँ से चला जाऊँगा, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। और प्रिंसेस बोलती है कि ठीक है मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं है, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। प्रिंसेस बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि तूने मुझसे इतनी सारी बातें अपने बारे में छुपाई। हमें दिखाया था फियांसी बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बता देता हूँ, जैसे कि मैं एक ग्रीन ड्रैगन क्लैन से बिलॉन्ग करता हूँ जो कि इमॉर्टल वर्ल्ड में एक खास फैमिली है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वो बताने लगता है अपने बारे में कि मेरी जो माँ थी उसको मेरे पिताजी ने ज़हर दे के मरवा दिया था, मेरी जिस कारण से वो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉइज़न आने के कारण फिर मुझे वहाँ से एक गहरी खाई से ढकेल दिया गया, जिस कारण से मैं इस जगह पे आज पहुँचा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तभी हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती है कि इसके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, आखिर इसके और इसने क्या-क्या सहा होगा। हमें दिखाया था वो बताने लगता है उसका फ्यूंसी कि उस पॉइज़न के कारण ही मेरा जो आधा कल्टीवेशन था वो बर्बाद हो गया था, जिस कारण से मैं अच्छे से कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से तुम आई हो तब से तुमने मेरा इलाज किया, तब से मेरा कल्टीवेशन करना शुरू हो चुका हूँ मैं। तभी हमें दिखाया प्रिंसिपल बोलते क्या तुम इसलिए मेरे पास आए हो कि मैं तुम्हारे ज ज़हर को कम कर सकती हूँ। हमें दिखाया था उसका फियोंसी बताने लगता है कि नहीं मैं जैसे कि तुम्हें पहली बार जब देखा था तभी मैं तुम्हें आँखों से देख के ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। हमें दिखाया था प्रिंसेस सोचने लगती है कि आखिर इसके लिए मेरे मन में फीलिंग तो बहुत सारी है, आखिर जब इसे दर्द होता है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसके बारे में सुन के मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो क्या मैं सचमुच में मैं क्या इससे प्यार करने लगी हूँ क्या? मुझे भी ऐसा लगने लगा है। तभी हमें दिखाया प्रिंसेस बहुत ज़्यादा वहाँ पे सोचने लगती है अपने फियोंसे के बारे में। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि लगता है मुझे अब
मान ही लेना चाहिए कि मुझे इससे प्यार हो चुका है। हमें दिखाया था यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसके फियांसी का महल का सीन। हमें दिखाया था वो दोनों जो रहते हैं एक साथ बैठे रहे होते हैं और वहाँ पे बिस्कुट खा रहे होते हैं साथ में मिलकर, बोल रहे होते हैं कि चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से बिस्कुट खवा देता हूँ। तभी हमें दिखाया था वहाँ पे जो उसका फियांसी रहता है उसका सेवक आ जाता है, बोलता है कि महाराज आपसे कोई मिलने आया है। हमें दिखाया था फियांसी बोलता है कि ठीक है उसे यहाँ पे बुला लाओ। हमें दिखाया था वो लड़की मतलब प्रिंसेस बोलती है कि आखिर तुमसे कौन मिलने आया, क्या हमें देखने नहीं चलना चाहिए। तभी हमें दिखाया था उसका जो फियांसी बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, तुम यहीं बैठो, हम दोनों साथ में चलते हैं। हमें दिखाया तभी जो उसका वो रहता है सिक्योरिटी मतलब गार्ड, वो उस लड़की को लिए आता है, बोलता है कि ये लड़की आपसे मिलने आई है। हमें दिखाया था वो लड़की सोचती है अच्छा तो ये है मिस मूर जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हमें दिखाया तो वो उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बोल रही होती है कि आखिर इसने मास्टर के ऊपर कैसा जादू कर दिया जो कि इसके ही ऊपर मंडराते रहते हैं। हमें दिखाया था वो जो लड़की रहती है वो रिजेट की बहुत ज़्यादा खास मैं वो लोग होती है एजेंट जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है जो फियांसी रहता है उस लड़की के बारे में प्रिंसेस को बताने लगता है, बोलता है कि इस लड़के से मिलो, ये कि ये हमारी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मेंबर है हमारे इस महल की, जो कि हमारे सब कुछ काम कर सकती है। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि मैं आपको एक ज़रूरी बात बताने आया हूँ लेकिन मैं इनके सामने नहीं बता सकती हूँ। प्रिंस बोलता है क्यों नहीं बता सकती हो, इन्हीं के सामने बताओ आप क्योंकि ये तुम्हारे नए मालिक हैं। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि ठीक है मास्टर आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमें दिखाया था वो लड़की बताने लगती है कि वो लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं और वो प्रिंस बोलता है कि बस इतना ही है क्या। हमें दिखाया था वो लड़की बोलती है कि यस ठीक है इतना ही है। हमें दिखाया था प्रिंसेस वो लड़की सोचती है कि मैं इसे अपनी महारानी कभी नहीं मानूंगी। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है कि लगता है ये मुझसे चिढ़ रही है, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। हमें दिखाया था प्रिंसेस बोलती है कि तुमने मुझसे और कितनी बातें छुपाई हैं। तभी उसका जो फियांसी रहता है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हमें दिखाया था महल के बाहर का सीन। महल के बाहर जो रहता है वो नीला नीला वाला प्रिंस मिलने आया रहता है प्रिंसेस से और बोलता है कि आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा दोबारा, और मैं यहाँ कुछ ज़रूरी काम से आया हूँ, क्या आपसे मैं मिल सकता हूँ कभी। हमें दिखाया था वो प्रिंसेस को ग्रीट करने लगता है, बोलता है कि आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके लिए ये भेंट भी लाया हूँ जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमें दिखाया था प्रिंसेस उसे ले लेती है, बोलती है कि आखिर तुम यहाँ किस कारण से आए हो, क्या तुम मुझे बता भी सकते हो। प्रिंस बोलता है कि हाँ मैं आपको बता सकता हूँ। दरअसल कि हमारे क्लैन के अंदर हमें हमारे पूर्वजों को बहुत समय पहले हमारे बहुत ज़्यादा जो खतरनाक पूर्वज थे मतलब जो बहुत ज़्यादा ताकतवर पूर्वज थे उनकी बॉडी मिली है जिन्हें वो वापस जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। हमें दिखाया था वो बंदा बताने लगता है कि उनकी बताया हमें बताया जा रहा है कि वो बहुत समय से वहाँ पे हमें वो मरे हुए मिले थे लेकिन जो उनकी बॉडी है वो अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर और अच्छी है जिस कारण से वो अभी भी ज़िंदा हो सकते हैं, जिसे ज़िंदा करने के लिए हमारे कुछ पूर्वज लोग मेहनत कर रहे हैं। हमें दिखाया प्रिंसेस बोलती है तो इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, क्या आप मुझे समझा सकते हैं। हमें दिखाया वो प्रिंस बताने लगता है कि आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं। दरअसल कि उससे ज़िंदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन उनमें से आप भी एक आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बहुत कुछ भी दे सकते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। ओके बाय बाय।